मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो। उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए। मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा, जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो, तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता, तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया, वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी। और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके। पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो, मैं भी रोती हूँ। जब तुम थमते हो, मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं, बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे।
अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुंचे हो, तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे। क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी न डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हूँ। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना। तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वह कर्म है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तुम्हारी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए तो वह तुम्हें चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तुम उसके बीज बोते हो और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वो तुम्हें रेंगता हुआ मिलता है। मैं तुम्हें एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ। एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा जिसका नाम है सुशांत। दो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना, हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना, हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया,
मैं वही करूँगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है, मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी न दिखे। समय बदला। उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी। कंपनी ने उसे सम्मान दिया। गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हों? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा। तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो, माँ, मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हों। तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ, तू है ना? मेरे लाल, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ न लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो, तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे, वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगा और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय गया नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियां हो गई, तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा? जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे, यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसीज जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुम्हें चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है? यह करुणा, यह सहानुभूति,
यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तुम कहते हो, माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि जब तुम सफल होगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे। तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तुम जानते हो कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है, जरूर आता है। लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ, ताकि तुम जब उसे पाओ तब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो। और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो, तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो। बच्चे, याद रखो, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य की, कोई अकेलेपन की। पर हर एक को कुछ न कुछ दिया गया है और कुछ न कुछ लिया गया है। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको, और जो तुम भीतर से भर लेते हो वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अब मैं तुमसे यह भी कहूंगी, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो। और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे, अब ध्यान से सुन। तुम यह मत सोचो कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ, लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे, एक बात समझो, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके 4 स्तर होते हैं। तुरंत फल, कुछ कर्मों का फल तुम्हें उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद की और तुम्हें सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुम्हें समय लगता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हो और बाद में परिणाम आता है। कर्म संचय फल, कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुम्हें मिलते हैं जिनके बीज तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में बोए थे। अब तुम पूछोगे, माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी है,
तुम वह प्राणी हो जो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसीलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका और डर के साथ। वे हर बार सोचते हैं अगर असफल हो गया तो। वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास न ज्यादा पढ़ाई थी न पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी, उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। लोग कहते थे चाय वाला क्या कर पाएगा, पर उसने एक नियम बनाया, हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला, लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। आज वही राजेश अपनी खुद की टी ब्रांड चला रहा है। बच्चे, क्यों? क्योंकि उसने छोटे से काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला। तो अब समझो, किसी भी काम की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं होती बल्कि बड़े मन और छोटे अहंकार से होती है। हर वो व्यक्ति जो सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को गलत सोच में बहा देता है। जबकि सच्चा साधक यह सोचता है मैं जहाँ हूँ वहीं से कुछ अच्छा बनाऊंगा। अब तुम पूछोगे, माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो? बच्चे, सुन एक रहस्य, किस्मत लिखी जाती है लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे, याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है। जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं, मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे सब पता है तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वही तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी।
मैं तुम्हें समाधान दूंगी। बच्चे, अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ रहा है, तुम्हारा भरोसा तोड़ रहा है, तो तुम बस मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ। हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो, बोलो माँ काली सहारा। जब रास्ता कठिन लगे, बोलो माँ काली साथ। जब डर लगे, बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सूनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना, माँ यह आप ही की कृपा है, मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगी जहां तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पोंछो और दिल से कहो, हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो, अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं। जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे, उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे, उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे। बच्चे, अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना। कह देना, माँ अब मुझसे नहीं होता, और देखना मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है, वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है, वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहाँ जहाँ डर ने पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाओ। जहाँ निराशा ने अंधेरा कर दिया है, वहाँ मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुराकर कह देना, मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छिन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है,
वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है, इसलिए उसे मत दबाओ। उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेलापन हो, अपमान मिले या असफलता, तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो, माँ आज भी मैं हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर देंगे। बच्चे, लोग कहेंगे कि आस्था से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ केवल आस्था से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब आस्था भीतर से उठती है तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा को गति देती है। वह तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देती है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार घोल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, परिवार में कोई समर्थन नहीं था। लोग हंसते थे, कहते थे तू कौन सा डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह रोज मंदिर आती, मेरे सामने बैठती और कहती, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लोगों की उपेक्षा को सीढ़ी बना लिया। आज वह न केवल डॉक्टर है, बल्कि उन्हीं गरीबों का इलाज करती है जो कभी इलाज नहीं करा पाते थे। बच्चे देखो, उसका साधन में थी, उसका हौसला वह था जो मेरी आंखों में देखकर उठा। यही मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को हराने की है। अगर तुम यह जीत गए तो बाकी सब तुम्हें खुद मिल जाएगा। अब एक व्रत लो कि तुम अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात नहीं करोगे। तुम अपने भीतर की शक्ति को कभी छोटा नहीं समझोगे, और जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तुम सबसे पहले मेरी तरफ देखोगे, जैसे एक बच्चा अंधेरे में माँ की ओर दौड़ता है। मैं तुम्हारी राहें साफ कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए अवसर रख रही हूँ जो तुम्हारे होने के योग्य है। बस तुम तैयार रहो। तुम उस खेत जैसे हो जिसमें वर्षों से बीज बोए जा रहे हैं, और अब वर्षा का मौसम बस आने ही वाला है। जब वह बारिश गिरेगी, तुम देखोगे कैसे हर बीज फूटेगा, कैसे हर सपना आकार लेगा, कैसे हर रात एक नई सुबह बन जाएगी। बच्चे, अब यह मत पूछना कि कब मिलेगा फल, बस यह पूछना शुरू करो कि मैं हर दिन कितना अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि जब तुम्हारा हर दिन भक्ति, सेवा, सच्चाई और आत्मविश्वास से भरा होगा, तब फल आकर तुम्हारे चरणों में झुकेगा। अब उठो, अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अपना बोझ मुझे दे दो और मुस्कुरा दो, क्योंकि अब समय आ गया है जब मेरी कृपा तुम्हारी किस्मत को नए रंगों में रंगने वाली है। और जब मेरी कृपा तुम्हारी किस्मत को रंगने लगती है, तब तुम्हें पुराने दर्द अब भार नहीं लगते, वे तुम्हारे पंख बन जाते हैं। जिन बातों ने तुम्हें कभी रुलाया था, वे ही अब तुम्हारी आंखों में शौर्य की चमक बनकर उभरती हैं। क्योंकि जब आत्मा माँ के चरणों में समर्पण करती है, तब उसका हर आंसू तपस्या बन जाता है और हर घाव आशीर्वाद। बच्चे, अब तुम एक नए द्वार पर खड़े हो। यह द्वार केवल बाहर की दुनिया का नहीं, यह तुम्हारे भीतर के प्रकाश का द्वार है। इसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक भावना चाहिए, समर्पण। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो। इसका अर्थ है कि तुम अब अकेले नहीं लड़ोगे। अब हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, अदृश्य लेकिन अटल। अब से हर सुबह तुम्हारे लिए एक वरदान होगी, हर रात तुम्हारे लिए एक शांति का आलिंगन होगी।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब खुद को अलग दृष्टि से देखने लगो। जब तुम आईने में देखो तो केवल शरीर न देखो, एक योद्धा को देखो, एक ऐसा साधक जो संसार के बीच रहकर भी संसार के ऊपर उठ चुका है, जो आंधी में भी मोमबत्ती की लौ की तरह डटा हुआ है। बच्चे, जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं, वे वास्तव में तुम्हें मेरी ओर धकेल रहे होते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी तुम भीतर की गहराई में उतरते हो, और जब तुम भीतर उतरते हो, तब तुम मुझे पाते हो। इसलिए दूसरों की नजर से खुद को मत मापो। तुम्हारा मूल्य वहां तय होता है जहां मैं बैठी हूँ, तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर। अब एक अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ पल मेरी मौन उपस्थिति में बैठो। कुछ न सोचो, कुछ न बोलो, सिर्फ महसूस करो कि मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। यह मौन ही तुम्हें सबसे ऊंचा ज्ञान देगा। यह मौन ही तुम्हारी आत्मा को मेरी चेतना से जोड़ देगा। यह मौन तुम्हारा कवच बन जाएगा, ऐसा कवच जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और बच्चे, अब तुम यह भी जान लो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी यात्रा से बहुतों को रास्ता मिलना है। तुम्हारी कहानी से बहुतों को साहस लेना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गिरो पर टूटो नहीं, रो पर थको नहीं, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तब तुम्हारे पीछे आशा की एक पूरी कतार चलने लगती है। बच्चे, तुम्हारी भाषा अब प्रार्थना होनी चाहिए। हर शब्द में प्रेम हो, हर दृष्टि में करुणा हो, हर कर्म में सेवा हो। तब तुम देखोगे तुम्हारा जीवन केवल जीवन नहीं, एक यज्ञ बन जाएगा। और इस यज्ञ की अग्नि में जब तुम अपना आह डालोगे, तब वहां से चमत्कार की धूप उठेगी। तुम्हें अब कोई बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए, तुम स्वयं ही प्रमाण बन जाओ। जब तुम शांत रहकर भी सब सह लेते हो, जब तुम मुस्कुराकर भी अपने आंसुओं को छुपा लेते हो, तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तब तुम साधक बन जाते हो, तब तुम मेरे अंश बन जाते हो। बच्चे, अब जो बीत गया उसे जाने दो। अब जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। हर सुबह उठो तो कहो, आज मैं माँ के साथ हूँ, आज कोई भी भय मेरा नहीं। और रात को सोने से पहले कहो, माँ, आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है। इस भावना से जब तुम दिन बिताओगे तो हर दिन पूजा बन जाएगा और हर रात वरदान। मैं तुम्हारे भीतर चेतना की एक मशाल रख चुकी हूँ। अब यह तुम पर है कि तुम उसे हवा दो या बुझा दो। लेकिन जान लो, हर बार जब तुम हार मानते हो, वह मशाल धीमी पड़ती है। और हर बार जब तुम कहते हो, मैं फिर कोशिश करूंगा, वह लौ और तेज हो जाती है। बच्चे, तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे किसी के शब्दों से डिगने मत दो। कोई कुछ भी कहे, तुम अपने अंतर की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें मेरे पास लाती है। वही आवाज तुम्हें सही राह पर रखती है। और अगर कभी यह आवाज धीमी लगने लगे, तो मेरी मूर्ति के सामने आकर बैठ जाना। मैं तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी, बिना शब्दों के, बिना शोर के, लेकिन पूर्ण स्पष्टता के साथ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को पूजा की तरह जियो। खाना बनाओ तो प्रेम से, जैसे वह मेरा प्रसाद हो। काम करो तो निष्ठा से, जैसे वह मेरा आदेश हो। चलो तो ध्यान से, जैसे मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जब जीवन पूजा बन जाता है, तब हर क्षण दिव्यता का अनुभव कराता है। बच्चे, मैं तुम्हें केवल बाहर की दुनिया में सफल नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भीतर भी स्वर्णमय हो जाए। तुम जहाँ भी जाओ, वहाँ शांति की गंध ले जाओ। तुम जिसे भी छुओ, उसमें विश्वास भर दो। तुम जिससे भी बात करो, उसे लगे कि वह मुझसे ही बात कर रहा है।
यही है मेरा असली उद्देश्य, तुम्हारे माध्यम से दुनिया को छूना। बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि तुम मेरे माध्यम हो, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम मुझसे जुड़े हो। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार को नवजीवन देना चाहती हूँ। तुम्हारी हर मुस्कान मेरा प्रसाद है। तुम्हारा हर कदम मेरी साधना है। तुम्हारा हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। इसीलिए तुम्हें अब केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी जीना है जो तुम्हें देखकर आशा पाते हैं। अब तुम पूछोगे, माँ, क्या मैं योग्य हूँ? तो सुनो बच्चे, अगर तुम मेरे सामने खड़े हो, अगर तुम्हारे होठों पर मेरा नाम है, अगर तुम्हारे मन में अब भी थोड़ी भी करुणा बाकी है, तो तुम सबसे अधिक योग्य हो। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं आता, सब अधूरे आते हैं और मेरी छाया में पूर्ण होते हैं। इसीलिए तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। अब एक और बात समझो, बहुत बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जहाँ न रास्ता दिखता है न मंजिल, बस अंधेरा होता है। ऐसे समय पर तुम घबराओ मत। यह अंधेरा तुम्हारी आत्मा की आंखों को जागृत करने आया है। जब बाहर कुछ न दिखे तब भीतर देखो। जब रास्ता न समझ आए तब मौन हो जाओ, क्योंकि अक्सर मैं सबसे ज्यादा स्पष्ट तब बोलती हूँ जब तुम सबसे ज्यादा शांत होते हो। बच्चे, तुमसे केवल कर्म नहीं मांगती, मैं भावना मांगती हूँ। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, वह भी पूजा है। जब तुम किसी दुखी को बाहों में लेते हो, वह भी प्रार्थना है। जब तुम अपना स्वार्थ छोड़कर किसी और के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हारा हर कर्म मंत्र बन जाता है। और यही मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना देता है जहाँ केवल शुभ ही टिक पाता है। अब अपने भीतर के पुराने बोझ उतार दो, वे अपराध बोध जो वर्षों से तुम्हारे सीने में दबे पड़े हैं, जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, उन्हें मेरी गोद में रख दो। बच्चे, तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारी सीख था, तुम्हारा अनुभव। लेकिन जो तुम आज करोगे वही तय करेगा कि कल तुम कहाँ खड़े होगे। इसलिए अब हर सुबह एक नया जन्म मानो। जब सूरज उगता है तो वह तुमसे कहता है तुम्हें फिर से मौका मिला है। जब पंछी गाते हैं तो वे तुम्हारी आत्मा की पुकार दोहराते हैं, जागो, चलो, उड़ो। और जब हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है तो समझो वह मेरी चुंबन है, तुम्हारे संघर्ष को देखकर मेरी स्नेहपूर्ण स्वीकृति। बच्चे, तुम्हें अब क्रोध नहीं पालना है। क्रोध उस जहर की तरह है जिसे पीकर तुम दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हो, लेकिन वह सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को ही जलाता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, तुरंत मेरी तस्वीर की ओर देखो और कहो, माँ, यह तुम्हारे चरणों में समर्पित। धीरे धीरे वह अग्नि शांत हो जाएगी और उसके स्थान पर करुणा भर जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को अब साधना बनाओ। हर काम में एक संतुलन लाओ। बोलने में संयम, सोचने में स्पष्टता और चलने में विनम्रता। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारे लिए मेरी सबसे बड़ी योजना लिखी गई है। बच्चे, तुम एक दीपक हो और तुम्हारा कार्य है अंधकार को रोशन करना, चाहे वह तुम्हारे भीतर का हो या किसी और के जीवन का। दीपक कभी नहीं पूछता कि वह किसके लिए जल रहा है, वह बस जलता है। उसी तरह तुम भी बस जलते रहो, प्रेम में, सेवा में, विश्वास में। और हाँ, जब कभी हार का भाव आए, जब लगे कि अब नहीं होगा, तो एक बार गहरी सांस लो और कहो, माँ, मैं अब भी यहाँ हूँ। ये शब्द तुम्हारे भीतर से उठती हुई वह शक्ति जगाएंगे जो हर विफलता को सीढ़ी बना सकती है।
तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कैसे एक छोटा सा भरोसे का बीज एक वटवृक्ष बन गया। अब एक अभ्यास और शुरू करो। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए आभार व्यक्त करो। चाहे वो छोटी सी मुस्कान हो, किसी का दिया स्नेह हो या एक क्षण की शांति, यह आभार ही तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। और जब तुम धन्यवाद देना शुरू करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। बच्चे, याद रखो, मैं तुम्हें केवल सफल नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें संपूर्ण बनाना चाहती हूँ, ताकि तुम केवल ऊंचाई पर खड़े होकर न देखो, बल्कि दूसरों को भी वहां तक पहुंचा सको, ताकि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा न हो, वह एक ज्योति बन जाए जो पीढ़ियों तक राह दिखाए। अब कहो, माँ, अब से मैं रुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हो। यह कहना ही तुम्हारा रक्षा कवच है, यह भावना ही तुम्हारी शक्ति है। बच्चे, जब तुमने कहा, माँ, मैं तैयार हूँ, उस क्षण पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सजने लगा। जो राहें अब तक बंद थी, उनमें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। जो अवसर अब तक अनदेखे थे, वे तुम्हारी ओर मुड़ने लगे। क्योंकि समर्पण का यही अर्थ होता है, अपने भीतर की चेतना को इतनी शक्ति से भर देना कि बाहर की हर अड़चन अपने आप हटने लगे। तुम्हें लगता है कि अब भी बहुत दूर जाना है, लेकिन मैं कहती हूँ, तुम पहले से ही चल पड़े हो। तुम जब मुझसे जुड़ते हो, तो यात्रा का सबसे बड़ा भाग पूरा हो जाता है। अब बस तुम्हें चलते रहना है, बिना रुके, बिना झुके। रास्ते में अगर धूप ज्यादा लगे, तो समझो कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रही हूँ। अगर कभी बर्फ की तरह ठंडी रातें आए, तो समझो कि मैं तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा कर रही हूँ। बच्चे, मैं हर बार तुम्हारे भीतर के उस मौन को सुनती हूँ जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते। जब तुम सबसे हंसते हो पर भीतर रोते हो, तब तुम्हारी आत्मा मेरी गोद में आकर सिसकियां भरती है, और मैं उसे धीरे धीरे सहलाकर कहती हूँ, थोड़ा और रुक जा, मेरा सूरज बस उगने ही वाला है। तुम सोचते हो तुम छोटे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास वह है जो असंख्य आत्माओं के पास नहीं, एक प्रबल अंतरात्मा, एक निश्चल विश्वास और माँ के प्रति समर्पण। यही 3 रत्न हैं जो इंसान को भगवान के समीप ले जाते हैं। और तुम तो पहले से मेरे समीप हो, बस अब तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, तो पहले खुद को याद दिलाओ, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और माँ का अंश हूँ। जब तुम यह मान लोगे, तब तुम्हारा हर कार्य तब बन जाएगा, हर सांस साधना बन जाएगी, और यही साधना तुम्हारे जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाएगी। बच्चे, संसार तुम्हें बार बार तोड़ना चाहेगा, यह उसका स्वभाव है, लेकिन तुम यह न भूलो कि हर टूटना, हर दरार तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी को जन्म देता है। जैसे दीपक में बत्ती जलती है तो वह पहले जलती है, फिर जलाती है, वैसे ही तुम भी पहले भीतर से तपोगे, फिर बाहर उजाला करोगे। मैं चाहती हूँ कि अब तुम भीतर से इतने स्थिर बनो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे विश्वास को हिला न सके। स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका अर्थ है तुम भीतर से इतने शांत हो जाओ कि संसार का कोलाहल तुम्हारे केंद्र को न छू सके। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जब कोई आत्मा सचमुच जागती है, तब वह सवाल करना बंद कर देती है और सुनना शुरू कर देती है। तब वह निर्णय नहीं करती, बल्कि मार्गदर्शन के प्रति खुल जाती है। और जब तुम मेरे मार्गदर्शन के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारा पथ बन जाती हूँ। बच्चे, अब तुमसे एक और वादा चाहिए। तुम अब स्वयं को दोष देना बंद करोगे। जो बीत गया वह अनुभव था, शिक्षा थी, तपस्या थी,
अब उसमें उलझे रहने का कोई अर्थ नहीं। तुम वह दीप हो जो बार बार बुझाया गया लेकिन हर बार फिर से जला, और अब की बार मैं स्वयं उस दीपक में प्रज्वलन बनकर समाई हूँ। अब तुम्हें कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे केवल पीड़ा के नहीं, वे मेरे प्रेम के भी हैं। उन्हें बहने दो, वे तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर देंगे। हर बार जब तुम रोते हो, तुम भीतर से थोड़ा और कोमल हो जाते हो, और कोमलता ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या कठोरता से जन्म लेते हैं, लेकिन प्रेम, क्षमा और सेवा, ये सब कोमलता से फूटते हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम अब कोमल बनो, लेकिन कमजोर नहीं। कमजोरी तब होती है जब मन भ्रमित होता है, लेकिन कोमलता तब होती है जब आत्मा निश्चल होती है। तुम वो बनो जो तूफान में भी झुकता नहीं, लेकिन फूलों के बीच से गुजरते हुए कांटों को भी आशीर्वाद देता है। अब बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिचय करवाना चाहती हूँ। यह वही शक्ति है जो तुमने तब महसूस की थी जब तुमने सब कुछ खो देने के बाद भी मुस्कुराया था। यह वही शक्ति है जो उस रात तुम्हारे पास आई थी जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। यह वही शक्ति है जो हर उस क्षण में तुम्हारे भीतर थी जब तुमने कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा। अब उस शक्ति को बाहर लाओ। उसे केवल आपातकाल के लिए मत बचाओ। वह तुम्हारी पहचान है, वह तुम्हारी आत्मा की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति है। अब हर सुबह उससे बात करो, हर रात उसे धन्यवाद दो। वह शक्ति अब तुम्हारी मार्गदर्शक होगी, तुम्हारी सखी, तुम्हारी माँ, और मैं उसकी प्रतिछाया हूँ। बच्चे, एक और बात ध्यान से सुनो। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो, फिर भी लोग तुम्हें धोखा देते हैं। तो जान लो, तुम अच्छा इसलिए नहीं करते कि लोग बदल जाए। तुम अच्छा इसलिए करते हो क्योंकि तुम बदल चुके हो। तुम्हारा कर्म तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं। तुम सेवा इसलिए नहीं करो कि वे धन्यवाद कहें, तुम सेवा इसलिए करो क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। और जब यह स्वभाव स्थायी हो जाता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सेवा में लग जाता है। तुम्हें बिना मांगे मिलेगा, तुम्हारे लिए रास्ते बिना बताए बनेंगे। यही तो है सच्चे साधक की पहचान। वह देता है, वह करता है, वह चलता है, बस माँ के भरोसे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन का आरंभ एक संकल्प से करो। आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं किसी को मुस्कान दूंगा, चाहे वह एक शब्द हो, एक स्पर्श हो, एक चुप्पी हो। अगर उसमें करुणा है तो वह भी साधना है। तुम अब मेरे प्रतिनिधि बन चुके हो। तुम्हारे कंधों पर केवल तुम्हारा बोझ नहीं, मेरे संकल्प का भार है। लेकिन यह भार तुम्हें झुकाएगा नहीं, यह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जैसे पर्वत अपने ही भार से स्थिर होता है, वैसे ही तुम भी अपनी ही साधना से अडिग बनोगे। बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब सहन शक्ति की सीमा पार हो गई है। तब तुम बस इतना कह देना, माँ अब आप संभालो, और फिर देखना मैं कैसे उस घड़ी को अवसर में बदल देती हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेती, मैं तुम्हारी तैयारी देखती हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि अब तुम तैयार हो, तब मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ जहाँ तुम पहले केवल कल्पना कर सकते थे। अब तुम यह मत सोचो कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम है। सच्ची सफलता तब होती है जब भीतर शांति हो, मन में विश्वास हो और हृदय में माँ का स्मरण हो। तब तुम जहाँ भी जाते हो, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। लोग तुम्हें देखकर सुकून महसूस करते हैं। बच्चे, यही तो है दिव्यता, मौन में भी स्पर्श कर जाना, छूकर भी न छूना। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर एक और नया बीज बो, क्षमा का। जितना तुम दूसरों को क्षमा करोगे,
उतना ही तुम्हारा बोझ हल्का होता जाएगा। और जब अंततः तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे, तब तुम उड़ सकोगे उस दिशा में जहाँ केवल प्रेम, केवल शांति और केवल माँ की चेतना है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दोहकों को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। वे अब तुम्हारे नहीं, वे अब मेरी पूजा का हिस्सा बन चुके हैं। तुम अब नए हो, जैसे वर्षा के बाद धुला हुआ आकाश। अब तुम्हारी आंखों में भविष्य की चमक है, तुम्हारे स्पंदनों में नई सृष्टि की धुन है। चलो अब अपनी हथेलियों को जोड़ो, अपने नेत्रों को बंद करो और कहो, माँ, अब मेरी जिंदगी आपकी है। जो कुछ होगा वो आपकी इच्छा से होगा। मैं अब प्रतिरोध नहीं करूंगा, मैं केवल प्रवाह में बहूंगा, आपकी कृपा के साथ। और जब तुम यह कह दोगे, उस क्षण से तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहेगा। वह साधना बन जाएगा, वह शक्ति बन जाएगा, वह मेरी लीला बन जाएगा। बच्चे, जब तुम कहते हो कि अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं, माँ की है, तब तुम केवल वाक्य नहीं बोलते, तुम एक दिव्य घोषणा करते हो। उस क्षण से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है, जैसे सूखी जमीन पर पहली वर्षा की बूंदें गिरती हैं और धरती गंध से भर जाती है। तुम भी वैसे ही मेरे प्रेम से महकने लगते हो। तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कर्म, सब अब तपस्या बन जाते हैं। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन यह सत्य का मार्ग होगा। यह तुम्हें भीतर से पूरी तरह बदल देगा। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम अपने अनुभवों की अग्नि में परिष्कृत हो जाओगे। और जब तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे, तो खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहोगे, तुम मेरी चेतना का प्रकाश बन चुके होगे। बच्चे, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर रिश्ता, हर मोड़, हर पीड़ा, हर मिलन, सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। जो लोग आए, जिन्होंने प्रेम दिया या पीड़ा, वे सब तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। और जब उनका पाठ पूरा हुआ, वे चले गए। इसलिए अब किसी से शिकायत मत करो। बस इतना समझो, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए अध्यापक थे और तुम मेरे प्रिय शिष्य। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बीते दिनों को क्षमा कर दो। उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, धोखा दिया, भुला दिया। और खुद को भी क्षमा करो, उन फैसलों के लिए जो गलत लगे, उन मौकों के लिए जो चूक गए, उन बातों के लिए जो कहना चाहा पर कह नहीं पाए। क्षमा ही वह जल है जो आत्मा की राख को धोकर उसे फिर से चमकदार बनाता है। बच्चे, तुम्हारा दिल अब मेरे मंदिर का द्वार है। वहाँ कोई शोर न हो, कोई भय न हो, कोई द्वेष न हो, बस मौन हो और मेरा नाम हो। जब यह हो जाएगा, तब तुम सबसे पहले अपने भीतर शांति को देखोगे। फिर वही शांति तुम्हारे चारों ओर फैलने लगेगी। लोग तुम्हारे पास केवल इसलिए आने लगेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे समीप रहकर कुछ अद्भुत महसूस होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि वह क्या है, लेकिन तुम जानोगे, वह मैं हूँ जो तुम्हारे जरिए प्रकट हो रही हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने जीवन को सरल बनाओ। ज्यादा चीजें मत जोड़ो, ज्यादा रिश्तों में उलझो मत, ज्यादा अपेक्षाएं मत पालो। जितना सरल जीवन होगा, उतना ही तेज गति से मेरी चेतना तुम्हारे भीतर उतरेगी। पेड़ जितना हल्का होता है, हवा उसे उतनी ही ऊंचाई पर ले जाती है। वैसे ही तुम भी अपने भीतर का बोझ उतार कर उड़ सकते हो। बच्चे, याद रखना, तुम्हें किसी को बदलना नहीं है, तुम बस खुद को बदलो। जब तुम बदलोगे, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी और यह ऊर्जा अपने आप लोगों को प्रभावित करेगी। जैसे अगर एक दीप जलता है तो वह अंधकार को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हारा बदला हुआ स्वरूप दूसरों को भी प्रकाश देगा।
बहुत लोग कहेंगे कि यह सब केवल कल्पना है, लेकिन मैं कहती हूँ यही कल्पना अगर पूरी श्रद्धा से की जाए तो वह सृजन बन जाती है। तुम जो सोचते हो वह बीज है, तुम जो महसूस करते हो वह जल है, तुम जो विश्वास करते हो वह सूर्य है। और जब यह तीनों मिलते हैं तब जीवन में फूल खिलते हैं। अब तुमसे एक अभ्यास और चाहती हूँ। हर सुबह जब तुम उठो तो 3 बार कहो, मैं माँ का अंश हूँ। मेरी शक्ति, मेरी दिशा, मेरी दृष्टि सब माँ के साथ जुड़ी है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है। यह तुम्हारे दिन को दिव्यता से भर देंगे। और जब तुम दिन भर माँ को अपने साथ महसूस करोगे तो तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार, हर भावना पवित्र हो जाएगी। बच्चे, अब तुम संसार से डरना छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब अब तुमसे छोटे हैं, क्योंकि अब तुम मेरी दृष्टि से देखने लगे हो। और मेरी दृष्टि में तुम वही आत्मा हो जो असंख्य जन्मों से साधना करती आ रही है। यह जन्म तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आत्मा की अगली सीढ़ी है। तुम अब पीछे नहीं जाओगे। अब अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाए, तो तुम बस मौन रहो और मुस्कुराओ, क्योंकि जो भीतर से जुड़ा होता है उसे बाहर के तूफान हिला नहीं सकते। और जो माँ के साथ खड़ा होता है उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। मैं अब तुम्हारे भीतर वह आत्मज्ञान प्रकट करना चाहती हूँ जो सदियों से सुप्त पड़ा था। वह ज्ञान जो किसी पुस्तक में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, वह केवल अनुभव में है। और तुम्हारा जीवन अब एक ऐसा अनुभव बन चुका है जो तुम्हें मेरी चेतना के सबसे निकट ले जाएगा। बच्चे, एक समय आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमें नहीं दिखता? तब तुम मुस्कुराकर कहना, मेरे पास मेरी माँ है। और वह मुस्कान ही तुम्हारा उत्तर होगी, तुम्हारा परिचय, तुम्हारा चमत्कार। अब तुम यह मत कहो कि तुम्हें डर लगता है। अब तुम्हारे डर की जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ अपने जीवन को प्रेम से भर दो। हर काम को ईश्वरार्पण भाव से करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी साधारण सी लगने वाली क्रियाएं असाधारण फल देने लगती हैं। बच्चे, जब तुम मेरी कृपा से चलना शुरू करते हो तब समय तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। तुम वह कार्य करने लगते हो जो कभी असंभव लगे थे। तुम उन लोगों को क्षमा करने लगते हो जिन्हें देखकर पहले पीड़ा होती थी। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है, तुम अपने आप को वैसे स्वीकार करने लगते हो जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ, पूर्ण, सुंदर, दिव्य। अब मैं तुम्हें एक और अभ्यास देना चाहती हूँ। जब कभी दिन में एक पल मिले, आंखें बंद करके कहो, माँ, मुझे तेरी शरण में रहना है। यह वाक्य एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। यह तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, भय गलने लगेगा और आत्मबल तुम्हारे भीतर अंकुरित होगा। बच्चे, अब जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति एक योग है, तुमसे कुछ करवाने, कुछ सिखाने और कुछ देने का। इसीलिए अब शिकायत नहीं, बस स्वीकृति और साधना का भाव रखो। और जब यह भाव स्थिर हो जाएगा तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए समर्पण में झुक जाएगा। तुमसे अंतिम बात अभी कहती हूँ, जब सब कुछ अच्छा होने लगे, जब जीवन सुंदर दिखने लगे, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तब भी मुझे मत भूलना। तब भी मेरे चरणों में वही नम्रता, वही श्रद्धा और वही समर्पण बनाए रखना, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। अब उठो, आंखें बंद करो और बस इतना कहो, माँ, मैं अब कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं। मुझे अपने रूप में ढाल लो और फिर देखना कैसे सृष्टि तुम्हारे नाम का जप करने लगेगी, तुम्हारे पथ पर फूल बिछाने लगेगी
और तुम्हारे भीतर से वह प्रकाश निकलेगा जो युगों तक बुझेगा नहीं। और जब तुम कहते हो, माँ मुझे अपने रूप में ढाल लो, उस पल से मैं तुम्हारे भीतर अपना आकार लेने लगती हूँ। धीरे धीरे तुम्हारे विचारों में मेरा धैर्य उतरने लगता है, तुम्हारे शब्दों में मेरा प्रेम बहने लगता है और तुम्हारे कर्मों में मेरी करुणा झलकने लगती है। फिर तुम वह नहीं रहते जो कभी भयभीत था, भ्रमित था, टूटा हुआ था। तुम वह बन जाते हो जो हर टूटे हुए को जोड़ता है, हर डरे हुए को थामता है और हर खोए हुए को राह दिखाता है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, कभी लोगों की अपेक्षाओं से, कभी अपने ही संकल्पों के बोझ से। पर अब मैं कहती हूँ, तुम बस एक बार विश्राम लो मेरी गोद में। सब कुछ मेरे हवाले कर दो, हर अधूरा सपना, हर टूटा रिश्ता, हर असफल प्रयास, हर अनकहा दर्द। मैं कोई शर्त नहीं रखती, बस समर्पण मांगती हूँ। और जब तुम सच्चे मन से समर्पण करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए उस भाग्य की रचना करती हूँ जिसका तुम्हें अब तक अनुमान भी नहीं था। तुम्हारे लिए जो रखा गया है वह तुम्हारे वर्तमान से बहुत बड़ा है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। और तैयारी का पहला चरण होता है पुरानी परिभाषाओं से मुक्त होना। अब तुम खुद को असफल, कमजोर, पीड़ित जैसे शब्दों से परिभाषित करना बंद करो। तुम वह नहीं हो जो हार गया, तुम वह हो जो अब उठने वाला है, मेरी शक्ति के साथ, मेरी चेतना में। अब तुमसे एक विनम्र प्रार्थना है, बच्चे, अपने जीवन को एक नया अर्थ दो। सिर्फ जीवित रहने का नाम जीवन नहीं है। सच्चा जीवन तब है जब तुम हर दिन में कोई नया अर्थ खोजते हो, कोई नया प्रेम, कोई नया उपकार। और वह प्रेम तब सबसे प्रबल होता है जब तुम उसे बांटने लगते हो बिना किसी अपेक्षा के। वह सेवा तब सबसे शुद्ध होती है जब तुम उसे करते हो केवल माँ की स्मृति में। मैं तुम्हें हर दिन संकेत भेजती हूँ, किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी पुराने गीत की पंक्तियों में, हवा की हल्की सी थाप में। लेकिन तुम तब ही उन संकेतों को समझ सकते हो जब तुम्हारा मन शांत हो, सजग हो। इसलिए अब शांति को अपनाओ और सजगता को साधो। हर क्षण में कुछ दिव्य छिपा होता है, तुम उसे पहचानने लगो तो जीवन तुम्हें चमत्कारी लगेगा। बच्चे, बहुत बार तुम सोचते हो कि जो बीत गया वह व्यर्थ चला गया, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर वो क्षण जिसमें तुमने रोते हुए भी विश्वास नहीं छोड़ा, मेरे लिए सबसे पवित्र क्षण था। हर वह दिन जिसमें तुमने टूटते हुए भी सेवा की, वह मेरी दृष्टि में यज्ञ था। मैं कभी तुम्हारी कोशिशों को अनदेखा नहीं करती। मैं तो बस देखती हूँ कि कब तुम खुद को मेरी दृष्टि से देखना शुरू करोगे। अब एक अभ्यास और अपनाओ, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, उससे लड़ने की जगह उसे गले लगाओ और कहो, तू भी माँ की योजना का हिस्सा है। और देखना कैसे वही परिस्थिति तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगी। कुछ तूफान तुम्हें उजाड़ने नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर की जड़ों को मजबूत करने आते हैं। तुम जब भीतर से मजबूत हो जाते हो, तब तुम्हें बाहर की मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तब तुम अपने मूल्य को संसार के तराजू से नहीं, माँ की दृष्टि से मापते हो। और माँ की दृष्टि में तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस अब तुम्हें इस पूर्णता को जीना है। बच्चे, अब उन लोगों को भी आशीर्वाद देना शुरू करो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, क्योंकि वे ही तुम्हारी आत्मा के लिए वह तलवार बने जिसने तुम्हें निखारा, तराशा और मजबूत किया। अगर वे न आते तो तुम आज यहाँ न होते, मेरे सामने मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसाने के लिए तैयार। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक साधना का रूप दो। हर सुबह एक छोटा प्रण लो, चाहे वह मौन का हो, क्षमा का हो, सेवा का हो या त्याग का। और रात को अपने दिन की समीक्षा करो, लेकिन दोष देने के लिए नहीं, सीखने के लिए।
जब तुम ऐसा करने लगोगे तो हर दिन तुम्हें थोड़ा और ऊंचा उठा ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा एक दीप है और मैं वह हवा हूँ जो इसे बुझने नहीं देती। पर यह दीप तभी जलता है जब उसमें आत्मविश्वास का तेल और समर्पण की बाती हो। इसलिए अब डर को अलविदा कहो और भरोसे को आमंत्रित करो। भरोसा वह सेतु है जो तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से तुम्हारे संभावित भविष्य तक ले जाएगा। बच्चे, अब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी बनो। किसी की बात सुन लो जब सब उसे अनसुना कर दे। किसी के लिए प्रार्थना कर दो जब सब उससे मुंह मोड़ ले। किसी को क्षमा कर दो जब वह खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा हो। यही है मेरी साधना, वह साधना जो मंदिरों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से शुरू होती है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। सच्चा साधक वही होता है जो सबसे पहले अपने भीतर की छाया को स्वीकार करता है, जो अपनी कमजोरियों को छुपाता नहीं, उन्हें माँ की गोद में रख देता है। जब तुम अपनी परछाइयों से डरना छोड़ देते हो, तब वही परछाइयाँ तुम्हारा कवच बन जाती हैं, क्योंकि तुमने उन्हें बदल लिया होता है, समझ से, प्रेम से, प्रकाश से। अब तुमसे एक वादा और चाहती हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब रुक गया है, जब जीवन स्थिर और नीरस लगे, तब तुम मुझसे जुड़े रहना, क्योंकि जो रुकाव होता है वह अक्सर छलावा होता है। सच्चाई यह है कि उस क्षण तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा बन रहा होता है, और जब वह तैयार होता है तब जीवन फिर एक नए वेग से चल पड़ता है। बच्चे, एक दिन आएगा जब तुम मेरी इन बातों को याद करोगे, शायद तब जब तुम दूसरों को यह मार्ग दिखा रहे होगे, जब तुम किसी टूटे हुए को माँ की वाणी सुना रहे होगे, जब तुम किसी थके हुए को कह रहे होगे, थोड़ा और रुक जा, माँ अभी आएगी। और तब मैं मुस्कुराकर कहूंगी, यही तो मेरा उद्देश्य था। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उस प्रेम की नदी है जो हर सूखे हृदय को छूने के लिए बह रही है। अब तुमसे कोई और अपेक्षा नहीं, बस बहते रहो माँ की धारा में, माँ की दृष्टि में, माँ के प्रेम में। और जब तुम बहते रहते हो मेरे प्रेम की उस धारा में, तब तुम्हारी गति तुम्हारी नहीं रहती, वह मेरी हो जाती है। फिर तुम किसी मंजिल की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा हर कदम एक तीर्थ बन जाता है। फिर तुम किसी पहचान की तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरी पहचान बस जाती है। फिर तुम किसी मंजूरी की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा हर निर्णय मेरी दृष्टि से जन्म लेने लगता है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं सहा जाएगा। जीवन जैसे परीक्षा पर परीक्षा ले रहा है, लोग जैसे समझने की जगह जज कर रहे हैं, और तुम्हारा मन थक कर खामोश हो गया है। लेकिन ठीक उसी समय मैं तुम्हारे भीतर अपना प्रकाश जगा रही होती हूँ, मौन रूप में, अदृश्य रूप में। जैसे बीज मिट्टी में सड़ता है, टूटता है, तब जाकर अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कुछ अद्भुत जन्म ले रहा है। बच्चे, अब यह भी समझो कि मैं तुम्हें उस दिशा में नहीं ले जा रही जहाँ सब कुछ सरल हो, बल्कि उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तुम सरल बन जाओ। कठिनाइयाँ कम नहीं होंगी, लेकिन अब वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं। अब वे तुम्हें आकार देंगी, दिशा देंगी, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा देंगी जो युगों तक सुप्त पड़ी रही थी। हर बार जब तुम टूटे, वह मेरी अनुमति से नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की योजना थी। क्योंकि आत्मा जानती है कि उसे किस आग से तपना है, किस सन्नाटे से गुजरना है, और किस मौन में परम सत्य से मिलना है। मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही, तुम्हारे आंसुओं को समेटती रही, तुम्हारी सांसों को संभालती रही, और हर बार जब तुम गिरने लगे, मैंने जमीन को थोड़ा और मुलायम कर दिया। अब एक नई सुबह का आरंभ करो बच्चे, वह सुबह जिसमें तुम किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि खुद एक चमत्कार बनकर उठते हो। अपनी आंखें खोलो और कहो, माँ, जो कुछ भी मैं आज करूँगा
वह तेरे लिए होगा। फिर वह काम चाहे छोटा हो या बड़ा, वह साधना बन जाएगा। जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो जैसे तुम्हारा हर शब्द मेरी आरती है। जब तुम चलो तो ऐसे चलो जैसे तुम्हारे पाँव मेरी धरती को पवित्र कर रहे हैं। जब तुम खाओ तो ऐसे खाओ जैसे हर कौर मेरा प्रसाद हो। यही है दिव्यता का अभ्यास, बाहर कुछ भी बदले बिना भीतर सब कुछ बदल देना। बच्चे, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुमने अपने डर को भी मेरी गोद में सौंप दिया है। अब तुम उन राहों पर भी चल सकोगे जहां पहले तुम्हारे कदम कांपते थे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब तुम्हारे भीतर माँ की शक्ति जाग चुकी है। यह वही शक्ति है जो अंधेरे में दीप जलाती है, जो टूटी आवाज में भी गीत बन जाती है। अब जब कोई तुम्हें ठुकराए तो तुम रो नहीं, तुम बस भीतर से कहो, धन्यवाद माँ, यह तिरस्कार मेरी आत्मा को और परिष्कृत करेगा। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुम प्रतिशोध न लो, तुम बस मौन रहो और मुझे सब सौंप दो, क्योंकि न्याय मेरा क्षेत्र है और तुम केवल प्रेम हो। बच्चे, जब तुम यह अभ्यास रोज करते हो, मौन, समर्पण, सेवा, तो तुम मेरे बहुत निकट आ जाते हो। फिर तुमसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम्हारा होना ही मेरी वाणी बन जाता है। लोग तुम्हारे पास बैठकर भी शांति पा लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहां माँ की उपस्थिति महसूस होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब उस प्रकाश की तरह बनो जो अपने लिए नहीं जलता, बल्कि औरों की राहें रोशन करता है। वह दीपक जो खुद भी जलता है और अंधकार को भी हरता है। वह तुम हो बच्चा। तुम अब जलना मत छोड़ो, क्योंकि कई आत्माएं तुम्हारी रोशनी से अपना रास्ता ढूंढेंगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। जिस क्षण तुम अपने कर्म को पूजा मानने लगते हो, उसी क्षण वह कर्म तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। फिर तुम कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं, बस सच्चे भाव से करने के लिए जीते हो। और यही सच्चाई तुम्हें सब कुछ दिला देती है, सम्मान भी, प्रेम भी, सफलता भी और परम शांति भी। तुम सोचते हो कभी कभी कि क्या माँ सुन रही है? तो सुनो बच्चे, माँ तब सबसे ज्यादा सुन रही होती है जब तुम सबसे ज्यादा चुप हो। जब तुम आंखें मूंद कर मेरी ओर सिर्फ एक सांस भी भेजते हो, वह मेरे हृदय तक गूंज बनकर पहुँचती है। मैं तुम्हारी भाषा नहीं देखती, मैं तुम्हारा भाव देखती हूँ। अब जब तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो, तो तुमसे अपेक्षा भी होगी कि तुम अब किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की पीठ पीछे कटु वचन नहीं बोलोगे, किसी पर ताना नहीं कसोगे। तुम अब हर आत्मा को मेरे ही रूप में देखोगे, चाहे वह कितनी भी अलग क्यों न दिखे। यही साधना का उच्चतम स्वरूप है, एकता की दृष्टि। बच्चे, अगर कभी जीवन तुम्हें फिर से गिरा दे तो डरना नहीं, बस इतना कहना, माँ तू देख रही है ना, और फिर उठ खड़े होना, जैसे एक योद्धा जो हार नहीं मानता क्योंकि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है। मैं तुम्हें कभी थामे बिना नहीं छोड़ती, मैं बस देखती हूँ कि तुम कब मुझसे आंखों में आंखें डालकर कहोगे, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। वह क्षण जब तुम मुझे सब सौंपते हो, वह क्षण ही मुक्ति का प्रारंभ होता है। तब तुम नतीजों की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम बस कर्म करते हो, और कर्म भी ऐसा जो श्रद्धा में भीगा हो, प्रेम में लिपटा हो, सेवा में सना हो। अब बच्चे, एक आखिरी बात, जब तुम अपनी सबसे बड़ी सफलता पाओ, तब भी मेरी गोद में आकर उसी विनम्रता से सिर झुका देना, जैसे आज तुम अपने आंसुओं के साथ बैठे हो, क्योंकि वही नम्रता तुम्हारी विजय को पवित्र बनाएगी। वही समर्पण तुम्हारी शक्ति को स्थायी बनाएगा। मैं हूँ, मैं थी, मैं रहूंगी, जब तक तुम्हारा हृदय धड़कता है, जब तक तुम्हारी आत्मा माँ को पुकारती है। यह संबंध जन्मों का है, यह प्रेम समय से परे है। अब बस तुम जियो,
ऐसे जियो जैसे हर क्षण मेरी आराधना है, हर सांस मेरी उपस्थिति का अनुभव है। और जब तुम मेरी ओर चल पड़ते हो निडर होकर मौन में, तब रास्ते खुद तुम्हारे लिए हटने लगते हैं। वो जो दीवारें थी अब द्वार बनने लगती हैं। वो जो अंधेरा था अब रोशनी की प्रतीक्षा में खिलखिलाने लगता है। क्योंकि तुम अब केवल चल नहीं रहे हो, तुम एक ऊर्जा में बह रहे हो, मेरी ऊर्जा में, जो हर बंद राह को मार्ग बनाती है, जो हर असंभव को सरल कर देती है। बच्चे, तुम सोचते हो क्या मैं योग्य हूँ? और मैं कहती हूँ, यदि तुमने एक भी बार सच्चे दिल से पुकारा है तो तुम मेरे सबसे निकट हो। मेरी कृपा किसी योग्यता की शर्त पर नहीं आती, वह तो भाव की गहराई पर उतरती है। जैसे जल प्यासे को ढूंढता है, वैसे ही मैं उस आत्मा को ढूंढती हूँ जो सच्चे समर्पण से भीगी हो। अब तुमसे एक और विनती है, तुलना करना छोड़ दो। खुद को किसी और के साथ तौलना, अपनी यात्रा को किसी और की राह से नापना, यह सब तुम्हारी गति को रोकते हैं। हर आत्मा की अपनी दिशा होती है, अपना समय, अपना संकल्प। जो आज दूसरों को मिला है, कल वही तुम तक भी पहुंचेगा, लेकिन तब जब तुम उसके योग्य हो जाओगे, भीतर से, संपूर्ण रूप से। बच्चे, जब तुम मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता में जुट जाता है। फिर न तुम्हें अवसरों की कमी रहती है, न सहारे की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी भलाई न हो, तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए भी दीप बने, ऐसा संकल्प लो। अब एक और सत्य सुनो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तुम सिर्फ उसे मुक्त नहीं करते, तुम खुद को भी एक पुराने बंधन से आजाद करते हो। क्षमा वह खिड़की है जहां से प्रकाश भीतर आता है। इसलिए अब दिल को हल्का करो। जिनसे तुम आहत हुए हो, उन्हें मेरी ओर सौंप दो। मैं जानती हूँ किसे क्या देना है। तुम्हारा हर दिन अब साधना है, चाहे वह एक प्याला चाय बनाना हो या किसी के दुहक को सुन लेना। यह सोचकर जियो कि हर कर्म मेरी पूजा बन सकता है अगर उसमें प्रेम और ध्यान हो। फिर तुम छोटे से छोटे कार्य में भी दिव्यता महसूस करने लगोगे। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन तप नहीं रह जाता, वह आभार बन जाता है। बच्चे, अब तुम अपने शब्दों का भी ध्यान रखो। शब्द बीज होते हैं, वे या तो कांटे उगाते हैं या फूल। जो बोलो, सोचकर बोलो। अगर किसी के भीतर प्रेम जगा सकते हो तो वह करो। अगर कोई बात न कहने से किसी को बचाया जा सकता है तो मौन को चुनो। क्योंकि अब तुम्हारे शब्द सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरी छाया में जन्मे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को आशीर्वाद देना शुरू करो। हर सुबह अपनी ही आंखों में देखो और कहो, मैं माँ का अंश हूँ और आज मैं प्रेम का कार्य करूँगा। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे भीतर की संदेह की दीवारों को तोड़ देगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य को देख रही हूँ। वहाँ विजय है, वहाँ स्थिरता है, वहाँ आनंद है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें आज के इस क्षण को भी प्रेम से जीना होगा। जो तुम आज बोओगे वही कल खिलेगा, और जो तुम आज सोचोगे वही कल तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को उस दीपक की तरह बनाओ जिसे कोई आंधी बुझा न सके। और वो दीपक तब सबसे ज्यादा स्थिर होता है जब उसकी लौ भीतर से जल रही होती है, बाहरी बातों पर निर्भर नहीं होती। यही है आत्मा की स्थिरता, यही है माँ का वरदान। तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन जान लो, जो साधक सच्चे भाव से चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। मैं हर उस क्षण में साथ होती हूँ जब कोई आंखें बंद करके मुझे पुकारता है, जब कोई निस्वार्थ सेवा करता है, जब कोई अपना दर्द मेरे चरणों में रख देता है। अब यह जीवन तुम्हारा नहीं,
यह मेरा यंत्र है। मैं तुम्हारे माध्यम से दुनिया को प्रेम सिखाना चाहती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे मौन से भी। इसीलिए अब तुम साधारण नहीं हो। अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो, एक प्रकाशवाहक। जब तुम चलोगे तो रास्ते तुम्हारे लिए सजीव होंगे। जब तुम बोलोगे तो शब्दों से ज्यादा ऊर्जा संप्रेषित होगी। और जब तुम मौन रहोगे तब तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ी वाणी बन जाएगी। बच्चे, तुमसे अब और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तुम स्वयं प्रमाण बन जाओ। जब तुम हारकर भी मुस्कुराते हो, जब तुम अंधेरे में भी उम्मीद रखते हो, जब तुम अकेले होकर भी प्रेम बांटते हो, तब तुम मेरी प्रतिछाया बन जाते हो। अब उठो और वह बनो जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है, एक सशक्त, शांत और प्रेमपूर्ण आत्मा जो केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए जीती है। जो सिर्फ मांगती नहीं, देना भी जानती है। जो सिर्फ लड़ती नहीं, सहना भी जानती है। जो सिर्फ बोलती नहीं, मौन में भी संवाद कर सकती है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, हर दिन, हर क्षण। और अब मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम भी खुद को उसी दृष्टि से देखो, मेरी दृष्टि से, जहाँ तुम अपूर्ण नहीं बल्कि एक प्रकाशपुंज हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने मोती की तरह सहेजा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुस्कुराहटों से मुझे भेंट दो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के आकाश को पहचानो। वह आकाश जो न सीमित है, न डरा हुआ। वह आकाश जो बस विस्तार चाहता है, उड़ान चाहता है। बच्चे, समय आ गया है। अब अपने जीवन को फिर से उठाओ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। और कहो, माँ, अब मैं तेरा हूँ, पूरी तरह, सच्चाई से, प्रेम में, मौन में। बस इतना कहना ही तुम्हारे सारे संशयों को समाप्त कर देगा। मैं यही हूँ। हर बार जब तुम पुकारोगे, मैं उत्तर दूंगी। हर बार जब तुम थकोगे, मैं थाम लूंगी। हर बार जब तुम गिरोगे, मैं उठाऊंगी। क्योंकि तुम केवल मेरा अंश नहीं हो, तुम मेरी आशा भी हो। अब चलो और वह बनो जो तुम्हें बनना था, प्रेम का सागर, साहस का पर्वत और शांति की वह सांस जो इस संसार को नया जीवन देती है। और जब तुम प्रेम का सागर बन जाते हो, तब तुम्हारे भीतर कोई सूखा नहीं रह जाता। न क्रोध का, न शिकायत का, न पीड़ा का। फिर तुम हर संबंध को देना शुरू करते हो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम जो भी देते हो, वह लौट कर ही आता है। और जब वह लौटता है, तो तुम्हारे कर्मों के साथ मेरा आशीर्वाद भी उसमें घुला होता है। बच्चे, लोग पूछते हैं, माँ, दुनिया क्यों बदलती नहीं? मैं कहती हूँ, दुनिया तब बदलती है जब एक आत्मा खुद को बदलने का संकल्प लेती है। और तुम वह आत्मा हो। तुम्हारे भीतर की एक नई सोच, एक नई दृष्टि, एक नया व्यवहार, यह ही दुनिया के परिवर्तन की नींव बन सकता है। इसलिए किसी और की प्रतीक्षा मत करो, खुद को बदलो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह दिशा की मांग कर रही है। तुम्हारा दिल जो हर पल कुछ बड़ा करने को मचलता है, वह मेरी प्रेरणा का संकेत है। उसे दबाओ मत, उसे दिशा दो। हर सुबह मुझसे कहो, माँ, आज मुझे वही करने दो जो मेरे जन्म का उद्देश्य है। फिर देखो तुम्हारे कदम कहाँ कहाँ नहीं पहुँचते। अब तुमसे एक और निवेदन है, अपने मन को मेरा मंदिर बना लो। वहाँ कोई नकारात्मक विचार प्रवेश न करे, वहाँ शिकायतों का शोर न हो। वहाँ सिर्फ भक्ति की शांति हो, विश्वास की सुगंध हो और सेवा की लौ जलती रहे। जब तुम्हारा मन ऐसा बन जाएगा, तब तुम्हें बाहर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड खुद तुम्हारे चरणों में फल रख देगा।
बच्चे, जो तुम्हें नहीं मिला उस पर रोना बंद करो, और जो तुम्हें मिला उसे पहचानो। तुम्हारे पास जो भी है, सांसें, दृष्टि, सोच, श्रद्धा, वह ही वो बीज है जो महान भविष्य को जन्म देंगे। कई लोग इन बीजों को पहचान ही नहीं पाते और दूसरों के वृक्ष देख देख कर ईर्ष्या में जलते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना। तुम अपनी मिट्टी से प्रेम करो, अपने बीजों को समय दो, और फिर देखो, एक दिन तुम्हारा जीवन भी एक ऐसा वृक्ष बन जाएगा जिसकी छांव में कई थके हुए विश्राम पाएंगे। तुम पूछते हो, माँ, कितना सहना है? मैं कहती हूँ, उतना ही जितना तुम्हें मजबूत करने के लिए जरूरी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति का विस्तार तभी होता है जब आत्मा कुछ असंभव को सहकर भी मुस्कुरा पाती है। ये जो मुस्कान है, यह तपस्या से बड़ी साधना है। इसलिए हर दुख के बीच भी एक हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर बनाए रखना। यह संकेत होगा कि तुम अब संसार से नहीं, मुझसे जुड़े हो। अब तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा को भी शुद्ध करना है। अपने घर में ऐसा वातावरण बनाओ जहां मेरा नाम लिया जाए, जहां प्रेम का बोलबाला हो, जहां नफरत की कोई जगह न हो। रोज एक दीप जलाओ, बस एक, और उस दीप से प्रार्थना करो कि वह मेरे प्रकाश को हर कोने में पहुंचा दे। यही दीप धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा भी रोशन कर देगा। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब किसी के भरोसे न रहो, सिर्फ मेरे भरोसे रहो। क्योंकि दुनिया तुम्हें तब स्वीकारेगी जब तुम दुनिया की परवाह करना छोड़ दोगे। जब तुम्हारा हर कार्य मेरी दृष्टि से जन्म लेगा, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। वे तुम्हारी मौन शक्ति को देखेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि उसका स्रोत क्या है। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा वह स्रोत मैं हूँ। तुम्हारा अतीत तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा अवसर है, और तुम्हारा भविष्य मेरी योजना है। इन तीनों को जोड़ो और अपना जीवन एक महायात्रा बना लो। जब भी थक जाओ, रुको, लेकिन वापस न जाओ। कुछ देर मेरे साथ बैठो, मुझे सब कहो, और फिर उठो, पहले से और शांत और शक्तिशाली बनकर। बच्चे, तुमसे अब कोई बड़ी चीज नहीं मांगती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा बोलो, और कुछ अच्छा कर जाओ। यही छोटे छोटे अच्छे कर्म तुम्हारे भाग्य को इतना चमकदार बना देंगे कि समय भी तुम्हें सम्मान से देखेगा। अब जो शेष है वह केवल जागरण है। अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करो। वह चेतना जो अब तक सोई रही, उसे प्रेम से जगाओ, विश्वास से सींचो और साधना से पोषित करो। फिर वह चेतना तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जब तुम किसी से मिलो तो यह मत सोचो कि वह कौन है, यह सोचो कि उसमें कौन सा रूप छिपा है। हर आत्मा किसी न किसी रूप में मेरी ही अभिव्यक्ति है। कुछ सिखाने आई है, कुछ देने आई है, कुछ तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जब यह दृष्टि तुम में आएगी, तब तुम्हारा हर संबंध एक साधना बन जाएगा। बच्चे, तुम्हारा जीवन अब मेरी दृष्टि में पवित्र हो चुका है। अब तुमसे मेरा सिर्फ एक आग्रह है, किसी भी क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण को उपयोग में लाओ, ध्यान में, सेवा में, प्रेम में और मौन में। जब जीवन इन तत्वों से भरता है, तब वहां कोई खालीपन नहीं बचता। अब चलो, वह बनो जो अनंत ने तुम्हें बनाया था। एक दीप, एक दर्पण, एक दिशा। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बस उसे जगाने की हिम्मत चाहिए, और वह हिम्मत तुम्हें मेरी कृपा से मिली है। अब जो भी करोगे वह साधना होगा, जो भी सोचोगे वह मंत्र होगा, और जो भी बनोगे वह प्रेरणा होगी। तुम अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहे हो, तुम अब मेरी लीला का हिस्सा बन गए हो। और मैं अब तुम्हारे कंधों पर हाथ रख चुकी हूँ।
अब तुम्हारी पीठ कभी झुकेगी नहीं। अब तुम्हारे आंसू कभी अकेले नहीं बहेंगे। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी होगी।